बुलेटिन में सबसे पहले बात बीजेपी की तिरंगा यात्रा की करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। सेना का शौर्य और साहस बढ़ाने के लिए रांची में भी 100 फीट की तिरंगा यात्रा निकाली गई, पर इस पर सियासत भी शुरू हो गई। सत्ताधारी जेएमएम और कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। अब इस पर बीजेपी ने क्या पलटवार किया है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद इंडियन आर्मी की ताकत पूरी दुनिया देख चुकी है। भारतीय सेना के पराक्रम और वीरता की चर्चा चारों ओर हो रही है। किस तरह भारत के वीरों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के अड्डे को तहस-नहस कर दिया, टेरर लॉन्चिंग पैड और पाकिस्तान एयरबेस को निस्तनाबूद कर दिया। जवानों की इसी शौर्य और साहस को बढ़ाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। बुधवार को रांची में भी 100 फीट लंबे तिरंगे के साथ जिला स्कूल शहीद चौक से बिरसा मुंडा समाधि स्थल तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। पाकिस्तान ने जितनी बार भी हिमाकत की है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अगर आप इस धरती में खून खराबा करेंगे तो घोष करके मारेंगे। 13 से 23 मई तक बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना के शौर्य के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। राष्ट्रभक्ति और तिरंगा के सम्मान में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं, ताकि जन जन तक ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की कहानी सुनाई जा सके। भारत की सेना के पराक्रम, युद्ध कौशल और उनके शौर्य पर हर भारतवासी को गर्व होना चाहिए। पूरा देश आज भारतीय फौज को, भारतीय तिरंगा, प्यारा न्यारा तिरंगा को लेकर भारतीय फौज को सैल्यूट। अचानक संघर्ष विराम के बाद तेज हुए दुष्प्रचार को बीजेपी रोकना चाहती है। भारत की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी, न कि पाकिस्तान के खिलाफ। इसीलिए पार्टी संघर्ष विराम की घोषणा से हुई निराशा को दूर कर रही है। हालांकि झारखंड में सत्ता पक्ष जेएमएम और कांग्रेस तिरंगा यात्रा के पीछे भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे देशभक्ति में क्या कमी है जो आपको तिरंगा यात्रा निकालना पड़ रहा है? आपने कोई देश को धोखा दिया है क्या? इनके नापाक हाथों में तिरंगा शोभा नहीं देगा। इन्होंने ऐसे भी 2004 तक अपने आरएसएस मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। आज आजाद देश में, आजाद भारत के इतिहास में, स्वाधीनता संग्राम में इनकी कोई भूमिका नहीं है, नगण्य है। और ये बात करते हैं तिरंगा की। तिरंगा यात्रा पर हो रही सियासत को लेकर बीजेपी ने दो टूक कहा है कि उनका इरादा साफ है, तिरंगा यात्रा के जरिए सेना के शौर्य और साहस के बारे में जानकारी देना, ताकि लोग ये जान सकें कि नरेंद्र मोदी की ताकतवर सरकार ने किस तरह पाकिस्तान के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। आतंकियों और उनके आकाओं को बताया कि उधर से गोली चलेगी तो इधर से गोला दागा जाएगा। रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात नक्सलवाद के खात्मे के काउंटडाउन की करते हैं। देखिए, चाईबासा में जारी नक्सल ऑपरेशन में 2 चुनौतियां पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए बड़ी बन चुकी है और इसे पार पाना आसान भी नहीं है। ऐसे में क्या बरसात से पहले चाईबासा को नक्सल मुक्त किया जा पाएगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। झारखंड को नक्सल मुक्त बनाने के लिए जंग जारी है। मौत दरवाजा खटखटा रही है, लेकिन चाईबासा में ये नक्सली बाज नहीं आ रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में आईडी बड़ी समस्या बनकर सामने आया है। फोर्स उस छुपा के रखने से प्रेशर आईडी का चपेट में अभी अधिकतर हो रहे हैं। डायरेक्शनल पोजीशन पे रखता है। इसके बाद जो सिरिंज जहाँ प्रेशर होगी उसको वो लोग क्या करता है, झाड़ी में ऐसा प्लेन जगह है जहाँ पत्ता का ये में छुपा के रख देते हैं। वहीं बारिश के मौसम में ऑपरेशन में कई तरह की कठिनाई आती है। खास तौर से जो भौगोलिक परिस्थिति है वो भी नक्सलियों के लिए मुफीद हो जाती है। ऐसे में बारिश के मौसम में ऑपरेशन का संचालन आसान नहीं। मौसम में कभी भी झारखंड में रुके नहीं है। अभी जो ऑपरेशन चल रहे हैं, चाहे वो सारंडा में हो या अन्य जगहों पर हो, तो वो
बारिश में जो प्रिकॉशंस लेने हैं वो हम लोग लेते हैं, और बहुत जंगल पहाड़ में थोड़ा सा तेज़ बारिश होने के कारण नालों में पानी रहता है, लेकिन वो परेशानी नक्सलियों को भी है। अगर फोर्स को परेशानी है तो हमको भी है, जो कि लोगों का, हमारे जो जवान हैं चाहे वो किसी भी फोर्स के हों, झारखंड जगुआर, CRPF, झारखंड पुलिस, उनका मनोबल बहुत ऊँचा है और ये अभियान चलता रहेगा। नक्सली जो सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं, वो भी सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि न सिर्फ सुरक्षा बलों के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार करते हैं, बल्कि संगठन को भी एकजुट करते हैं, जिसके कारण नक्सली सुरक्षा बलों को चुनौती दे रहे हैं। इन नक्सलियों पर 1-1 करोड़ का इनाम है। तरह से एक तो है कि जो फील्ड में फोर्स पे हमला करने खतरा, वो तो एक पार्ट, लेकिन दूसरा है एक लीडरशिप देना। तो इन तीनों की इंपॉर्टेंस ये है कि तीनों जो है पूरे संगठन को उस एरिया में लीडरशिप दे रहे हैं। यदि हम इन तीनों को पकड़ लेते हैं तो बाकी पूरा का पूरा जो पूरा संगठन है वो खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे मुख्य टारगेट है तीनों। बहरहाल नक्सलियों के खिलाफ अभियान में इस साल आधा दर्जन जवान घायल हो गए हैं, तो वहीं 2 जवान शहीद हो गए, और हर बार आईडी ही सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बनकर सामने आई है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, सूरज की तपिश बढ़ने के साथ ही भूजल स्तर घटता जा रहा है, और इसी के साथ बढ़ती जा रही है पानी की परेशानी। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। जल नल योजना फेल है, और विभागीय मंत्री समस्या के समाधान के लिए केंद्र से मदद की गुहार लगाने अब दिल्ली जाने की बात कह रहे हैं। इस बीच बड़ा सवाल है कि प्यास से परेशान जनता क्या करे। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। पानी की परेशानी झेल रहे ये लोग हैं गिरडी के वार्ड नंबर 15 के हरजन टोला के निवासी। भीषण गर्मी में एक एक बूंद के लिए तरसते लोग जब कुआं खोदकर गंदा पानी जुटाने और पीने को मजबूर हैं। नगर निगम को कई बार लिखित शिकायत दी गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। अब नगर निगम की नींद टूटी है। हरिजन मोहल्ला में पानी की समस्या हो रही है, तो फिलहाल हम लोग एक टैंकर दे रहे हैं। वहाँ एक और टैंकर का जो जरूरत पड़ेगा तो हम लोग उसको भी मुहैया करा देंगे। जामताड़ा के भी हालात अलग नहीं है। फतेहपुर प्रखंड के करजोरी गांव में पानी की टंकी है। जल नल योजना का पाइप भी बिछा है, लेकिन कनेक्शन आधा अधूरा छोड़ने और घटिया काम से पानी की सप्लाई नहीं हो रही। लोगों ने योजना में करप्शन का आरोप लगाते हुए जांच करने और लोगों तक पानी पहुंचाने की मांग की है। पानी का टैंकी जब लगा हुआ है पब्लिक के लिए, जनता के लिए, उसका सुविधा के लिए, अगर इसमें भी घोटाला हो रहा है, इसमें भी घपला हो रहा है, तो डीसी मैडम को भी इस पर जांच करना चाहिए। पूरा झारखंड पानी की कमी से त्राहिमाम कर रहा है। जल नल योजना पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पेयजल और स्वच्छता मंत्री की माने तो योजना के लिए केंद्र से 6,500 करोड़ रुपए नहीं मिल पाए हैं, जिससे योजना अधर में लटकी है। अब वो मंत्री दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात की तैयारी में है, ताकि बकाया भुगतान के साथ लोगों को पानी भी मिल सके। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ये आराधना करेंगे, उपासना करेंगे, याचना करेंगे कि हमको राज्य की जनता को पेयजल, शुद्ध पेयजल पिलाना। इसलिए हमको फंड जो 6500 करोड़ लगभग बकाया है केंद्रांश के रूप में, उसको हमको रिलीज करें। पानी की किल्लत और परेशानी हर साल की यही कहानी है। कहीं जल स्रोत सूख जाते हैं तो कहीं योजना में नल से जल ही नहीं निकलता। विभागीय मंत्री केंद्र सरकार पर सहयोग नहीं करने का ठीकरा फोड़ते हैं। बड़ा सवाल है कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट क्यों नहीं बनते जल संकट के समाधान के लिए, ताकि लोग गर्मी में बूंद बूंद पानी के लिए तरसे नहीं। न्यूज़ 18 के लिए गिरडी से एजाज अहमद, जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य और रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड में चल रहे हर घर नल जल योजना को लेकर जेएमएम ने केंद्र पर बड़ा आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि केंद्र सरकार की इस योजना से झारखंड के लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं बकाया वापस ना देने पर कहा कि केंद्र सरकार पैसा नहीं देगी तो हमारे मंत्री दिल्ली मंत्रालय के बाहर धरना देंगे। मंत्रालय के बाहर धरना पे बैठ जाइए, क्योंकि अब याचना नहीं होगा। अब एक एक पाई के लिए हम लोगों को आंदोलन करना।
और अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। गिरिडीह में मिनी ट्रक और बाइक के बीच इतनी जोरदार टक्कर हुई कि बाइक सवार युवक हवा में उछलकर बोनट पर जा गिरा। हालांकि गनीमत रही कि बाइक सवार युवक को एक खरोंच तक नहीं आई। सड़क हादसे का ये पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। आप इस रिपोर्ट में देखिए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सड़क हादसे का ये वीडियो देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। एक्सीडेंट के इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर एक पल के लिए आपकी धड़कनें थम जाएंगी। सड़क पर सामने से एक गाड़ी आती हुई दिख रही है। देखने से ये एक मालवाहक गाड़ी लग रही है। ड्राइवर गाड़ी को मोड़कर सामने कच्ची सड़क पर उतारना चाहता है, तभी सामने से तेज गति से आ रही एक बाइक जोरदार टक्कर मारती है और बाइक सवार 4 पहिया वाहन के बोनट पर औंधे मुंह गिर जाता है। गाड़ी के शीशे से टकराकर चारों खाने चित हो जाता है। सड़क हादसे का ये वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। गिरिडीह के बगोदर के हरधाम मोड़ के पास मिनी ट्रक दाहिने ओर मुड़ रही थी, तभी बाइक सवार तेजी से आता है और दोनों की भिड़ंत हो जाती है। टक्कर के बाद बाइक सवार हवा में उछलकर मिनी ट्रक के बोनट पर जा गिरता है। हालांकि वो कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। इतनी जोरदार भिड़ंत के बावजूद बाइक सवार को एक खरोच तक नहीं आती है और वो सही सलामत खड़ा हो जाता है। वीडियो में दिख रहा है कि मिनी ट्रक के ड्राइवर के साथ बाइक सवार की नोकझोंक होती है। विवाद आगे बढ़ता उससे पहले ही आसपास के लोगों ने दोनों को समझा बुझाकर मामले को शांत करा दिया और फिर दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि सड़क पर गाड़ी चलाते समय सावधानी रखें। गिरिडीह संवाददाता एजाज अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यार